हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स में से सारी चीज़ें ये तो बताऊंगा कि क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रीलिम्स के लिए, कौन सा मेंस के लिए। मैं आपको अपनी किताब के भी कुछ पेजेस दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है, मैं करंट अफेयर्स इसमें कैसे रिवाइज करता था, एंड अपेंडिसेस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड क्या नहीं, और किस तरीके से उसे करना है। तो लेट्स बिगिन। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो ऑब्वियसली यहाँ रुक के इसे देख सकते हैं। एंड आई थिंक जो शंकर आईएएस की किताब है उसके बारे में सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगती है कि उसमें बिफोर इवन द फर्स्ट चैप्टर बिगिंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे दे दिए गए होते हैं सिंस 2011, 2011 ऑनवर्ड्स टिल 2019 तक। इस बुक में बिकॉज दिस इज़ आई थिंक द सिक्स्थ एडिशन, तो 2019 तक यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल थे। आप इसके बाद वाला भी कोई एडिशन लेते हैं तो 2020 का प्रीलिम्स पेपर भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपको रिमाइंड कराता है कि भाई इन दी एंड ज़रूरी क्या है कि आप ये पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। आप ये किताब नॉलेज गेन तो कर ही रहे हैं आप इससे, बट यू ऑल्सो नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जब आपको पहले ही घुसते ही किताब में मिल जाते हैं तो इट इज़ जस्ट अ रिमाइंडर कि भाई हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको इन दी एंड इससे सवाल सॉल्व करने हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जो पहला पार्ट 1 है एनवायरमेंटल इकोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो इसमें सारी चीज़ें इकोलॉजी, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड EIA, ये एक चैप्टर है यहाँ पे जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सेक्शन 1 इज़ कम्प्लीटली इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है अगर आप देखें तो मेंस 2020 में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि भाई EIA के 2020 में ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से नहीं आया था, इट वाज आल्सो करंट अफेयर्स रिलेटेड, क्योंकि 2020 में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था जहाँ पे रूल्स चेंज किए गए थे। तो सवाल ये था कि भैया जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वर्सेस जो 2020 के रूल्स हैं उनमें क्या अंतर है, राइट। तो EIA वाला जो चैप्टर है वो मेंस के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है एंड बाकी जो है प्रीलिम्स के लिए। सिमिलरली पार्ट 2 बायोडाइवर्सिटी इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ को बोलते हैं, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, ये सब टाइप की चीज़ें हैं, ये क्या हैं। अगर किसी को पता है अभी बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड तो मैं चाहूँगा कि भाई आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि हाँ मतलब आपको ये चीज़ें पता है। बाकी इंडियन क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है बायोडाइवर्सिटी की, भाई हमारे देश में फ्लोरा और फौना किस किस तरीके के मिलते हैं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ शेड्यूल ऑफ एनिमल्स। WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1 to शेड्यूल 6। तो ये क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को फॉर इंडियन लॉ। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि कौन सा जानवर आपका वर्मिन कहलाएगा या कौन सा जानवर आपका हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाएगी उसे, ये यहाँ पे डिटरमाइन होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। एंड देन बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स में आपको काफ़ी एनिमल डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड ये टाइप चीज़ें मिल जाएंगी। तो इससे आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि भाई इंडिया में एनिमल्स एंड प्लांट्स का क्या स्टेटस है, किस पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है एंड क्या काम चल रहा है। सिमिलरली चैप्टर 23 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल। क्यों? क्योंकि मेंस में यहाँ क्या आता है कि भैया क्योटो प्रोटोकॉल किस तरीके से करंटली चल रहा है, पेरिस डील जो है उसका क्या स्टेटस है। तो पेरिस डील वॉज सपोज टू बी द सक्सेसर फॉर क्योटो प्रोटोकॉल, बट अभी के लिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हैं, तो वो सब इस चैप्टर में है। सो दैट इज वाई दिस चैप्टर ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। देन पार्ट 4 एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ प्री एंड मेंस। आपने अगर देखा हो तो रिसेंटली GS3 का जो पेपर है, GS3 इन मेंस, उसमें करीब 4 सवाल बनते हैं एवरी ईयर फॉर एग्रीकल्चर। तो दिस शोज सिंपली कि भाई मतलब मेंस के लिए तो आप एग्रीकल्चर को अवॉइड कर ही नहीं सकते। सिमिलरली प्रीलिम्स में भी अगर 2020 का पेपर आप देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर का फोकस इम्प्रूव हो रहा है। तो एग्रीकल्चर बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एंड हेंस आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। एंड उसके बाद आता है पार्ट 5।
तो पार्ट 5 इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये आपको बताती हैं कि एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ क्या बनाई गई हैं फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एंड एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ के अलावा कि भाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस क्या हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इनके क्या जुरिस्डिक्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी बेस्ड ऑन करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। तो आपके पास एक बैकग्राउंड होना चाहिए। फाइनली इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस कि यूएनसीईडी क्या है, यूएनएफसीसीसी क्या है, सीबीडी क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ प्री एंड मेंस। सो इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई अपेंडिसेस में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देखनी है एंड क्यों अपेंडिसेस इंपॉर्टेंट है। हर बुक के एंड पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेजेस दिए गए होते हैं अपेंडिक्स के तौर पे, जहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन किताब के अंदर डाल देते तो भाई किताब मतलब थोड़ी हैपहज़र्ड लगती, तो इसलिए एडिशनल इन्फॉर्म एंड एट द एंड ऑफ द बुक जनरली दे दी जाती है। तो जैसे लक्ष्मीकांत में हमने बात करी थी, तो एडिशनल वहाँ पे अपेंडिसेस में क्या था कि भाई आपको सारे आर्टिकल्स दिए गए थे, आपको भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एंड में दे दी गई हैं। तो सिमिलरली शंकर आईएएस की किताब में फॉर एनवायरनमेंट अपेंडिसेस में आपको ये सब टाइप चीज़ें दी गई हैं कि भाई कितने टाइगर रिजर्व हैं किस स्टेट में, राइट। तो यहाँ पे आपको ये नहीं याद करना कि कौन से स्टेट में कितने सारे टाइगर रिजर्व हैं, क्या है। यू डोंट रियली नीड टू रिमेंबर कि तमिलनाडु में 4 हैं, उत्तर प्रदेश में 3 हैं, बट यू नीड टू नो द ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि मध्य प्रदेश में 6 हैं, महाराष्ट्र में 6 हैं, 6 इज द हाईएस्ट। तो एमपी प्लस एमएच इन दो स्टेट्स में हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है। 6 आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि एमपी एंड महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं। एंड उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि भाई तमिलनाडु में भी काफ़ी हैं एंड कर्नाटका में भी काफ़ी हैं। तो इस हिसाब से आपको बस एक ट्रेंड बना के चलना है कि टाइगर पॉपुलेशन किस हिसाब से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको एग्जैक्ट नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर्स आपको नहीं याद करने हैं, आपको बस देखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, कोई ऐसा भी स्टेट है जहाँ पे एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। तो ये सब टाइप की चीज़ें आपको थोड़ी देख के चलनी है यहाँ पे। सिमिलरली जैसे लिस्ट ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स की बात अगर हम करें, तो अगेन ये नंबर्स जो हैं ये आपको याद नहीं करने हैं। मैंने इन पे गोला क्यों मारा है, क्योंकि ये मैंने एक ट्रेंड लिस्ट बनाई है कि 2820 महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा सेक्रेड ग्रोव्स हैं। महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर आता है कर्नाटका का। तो इस तरीके से आप बस एक डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बना दीजिए। एंड अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो पीवाईक्यू में भी आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व थे या सेक्रेड ग्रोव्स थे। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इन स्टेट्स को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ कितने टाइगर रिजर्व है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, मतलब इवन ये भी नहीं बट जनरली आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड पूछा जाएगा। सो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू नोटिस। ये सब टाइप की चीज़ें आपको यहाँ नोटिस करनी है। और एग्जांपल ले तो जैसे यहाँ पे मैंग्रोव एरियाज़ का ये जो अपेंडिक्स में है, तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि देर आर नो मैंग्रोव्स इन लक्षद्वीप, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, शक्कर है इसमें गलत लिखी गई है, तो आप नेचुरली मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ आपको नोटिस करनी है, क्योंकि अब जब सवाल आएगा कि भाई कौन से एरियाज़ में डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैंग्रोव्स का एरिया है, मतलब कौन से रीजन में, तो आप उस हिसाब से चल सकते हो। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स जो आपको इस किताब में यहाँ पे नोटिस करनी है। फाइनली, क्योंकि जब भी आप एक जो भी एडिशन इस किताब का लोगे उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी, राइट। करंट अफेयर्स चलते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो जैसे जैसे आप किताब को रिवाइज करते हो, आप अपने करंट अफेयर्स को भी अपडेट करते हुए चलो। अपडेट करते हुए चलो कैसे? तो जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे फ्लाई ऐश चैप्टर 5 में फ्लाई ऐश की जो डिस्कशन हो रही है उसके नीचे महाराष्ट्र की फ्लाई ऐश पॉलिसी के बारे में लिख लिया है। तो जब भी मैं ये फ्लाई ऐश की तरफ या फ्लाई ऐश वाला चैप्टर रिवाइज करूँगा तो मुझे ये वाली भी चीज़ एक साथ साथ रिवाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको फिर मैं मेंस में यूज़ कर सकता हूँ।
जो भी चीज़ आप बार बार रिवाइज करोगे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ आप मेंस में लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है। तो यू हैव टू कंटेक्चुअलाइज इंफॉर्मेशन। तो जब भी अब मैं फ्लाई ऐश पढ़ूंगा तो मुझे फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी का भी एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो मैंने कंटेक्चुलाइज कर ली इस करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन को, सो दैट आई कैन यूज इट इन मेंस। तो इस तरीके से आप शंकरायस को और यूज़ कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, तो जैसे रामसर लिस्ट का ये चैप्टर है, राइट? तो रामसर लिस्ट का जो चैप्टर है तो उसमें मैंने और यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली हुई है कि 2020 में देयर वर आई थिंक 8 न्यू रामसर साइट्स दैट वर डिक्लेयर्ड, 8 न्यू साइट्स। तो उसमें मैंने यहाँ लिख लिया है कि भाई केशवपुर में यानी इन पंजाब, नंदुर मधमेश्वर इन महाराष्ट्र, +6 इन उत्तर प्रदेश। तो ये भी अगेन जब भी मैं रामसर के पास जाऊंगा तो मैं करंट अफेयर्स भी एक ही रिवाइज कर लूँगा। तो इस तरीके से आपको अपने इस किताब को इस्तेमाल करना है। देन फाइनली मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अब जैसे ये चैप्टर 10 है, तो चैप्टर 10 में मैंग्रोव्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उसमें इतनी सारी मैंग्रोव्स की स्पीशीज़ का नाम दिया गया था। तो जब मैं इनको अकेले में देखता था कि भाई कैसे इसको याद किया जाए, क्या किया जाए, तो मुझे कोई सेंस नहीं बनता था इसका कि भाई कैसे कर सकते हैं। सो व्हाट आई डिड इज़ आई मेड दिस मैप। तो ये बहुत सिंपल सा एक फ्लो चार्ट है जिसमें क्या किया गया है कि मैंने बोला कोस्ट से सी की तरफ जब जाओगे तो ये स्पीशीज़ आपको इस तरीके से मिलाई देगी। तो एविचेनिया जो स्पीशी है दैट विल बी क्लोजेस्ट टू द सी, हेरिटेरिया जो स्पीशी है दैट विल बी क्लोजेस्ट टू द कोस्ट। तो इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि भाई आपके लिए आसान हो चीज़ों को याद रखना। एंड फाइनली बीच में जो WPA का चैप्टर के बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे कि भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका, तो उस चैप्टर के साथ साथ एक लिस्ट दी गई है। तो लिस्ट आपको सारे जानवरों की दी गई है जो WPA के मतलब काफ़ी जानवरों की दी गई है, सारों की तो आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैव नॉट चेक्ड। तो उस लिस्ट को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या देखना है कि भाई यहाँ पे जैसे ये एक्सटिंक्ट लिखा है कि चीता इज एक्सटिंक्ट इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, एंड एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन ईरान ओनली। येट कैटेगरी यहाँ पे वल्नरेबल है, तो ऐसा क्यों है? क्या चीता और कहीं पाया जाता है? क्या हो रहा है? अफ्रीकन चीता को इसमें इंक्लूड किया गया है कि नहीं? तो ये सब टाइप की चीज़ें आपको थोड़ा एक्टिवली सर्च करनी है, देखनी है। तो सिमिलरली जैसे चाइनीज़ पैंगोलिन की बात करें तो यहाँ पहले एंडेंजर्ड था बट अपडेट होके अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुका है। एट द सेम टाइम देर इज़ एन इंडियन पैंगोलिन जो कि सिर्फ एंडेंजर्ड है। तो आपको ये डिस्टिंक्शन भी नोट करना है अपना। एंड सिमिलरली इस लिस्ट में मैं बोलूँगा कि इट इज़ अ गुड आइडिया कि जो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उन पे आप खास ध्यान दीजिए। जैसे मालाबार सिवेट का अगर देखो तो 2020 में लॉकडाउन के दौरान न्यूज़ आई थी कि भाई केरला में ये मालाबार सिवेट बीइंग अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल वाज फाउंड ऑन स्ट्रीट्स। तो भाई करंट अफेयर्स में आ गया ये, राइट? तो इस तरीके से आपको अपनी इंफॉर्मेशन को ध्यान रखते हुए चलना है कि टेरापिन जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इंडिया में कहाँ मिलता है, कैसा होता है, घड़ियाल कहाँ होता है, घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एंड एक तीसरा टाइप ऑफ यहाँ पे होता है, उसका नाम क्या है? तो 3 टाइप के जो हैं सॉरी रेप्टाइल्स हैं, इनका IUCN स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस के अलावा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इन सब टाइप की चीज़ें जब आप इस बुक से सीख पाओगे, सो दैट इज़ व्हेन यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स, राइट? सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया। इफ़ सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी थी जो मैंने मिस कर दी है, तो प्लीज़ बाकी सब लोगों के साथ भी मैं चाहूँगा कि आप वो डिस्कस करें एंड कमेंट्स में नीचे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।